अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, लास्ट आप लोगों ने हम लोग फाइल हैंडलिंग कर रहे थे। फाइल हैंडलिंग में हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज देखे फाइल के अंदर डाटा राइट और रीड करने के। अभी तो अभी तक जो है हम लोगों ने वो आर्बिट्री आर्बिट्री आयो किया। आर्बिट्री आयो में क्या था कि हम लोग जैसे सी आउट में हेलो वर्ड करते थे, इसी तरीके हम कुछ भी आर्बिट्री जो कुछ भी देते थे वो फाइल में टाइप हो जाता। तो उसके बाद हमने जो है वो फॉर्मेटेड आयो देखा। फॉर्मेटेड आयो में क्या था कि हमारे पास फॉर्मेटेड आयो में आप जो है वो वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चलते थे कि इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है, और इसी तरीके से फिर इसके बाद जो है हमने वर्ड बाय वर्ड जो है वो राइटिंग देखा। इंटीजर में जैसे आपने देखा, आपने वो एज, सैलरी वगैरह जो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर के अंदर आपने डाटा प्लेस किया। इसके बाद आपने वर्ड बाय वर्ड जो है इनपुट आउटपुट परफॉर्म की के वर्ड्स को जो है फाइल के अंदर राइट किया और रीड किया। आज जो है वो लाइन बाय लाइन रीडिंग के मतलब है, लाइन बाय लाइन आयो। जैसे आप लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में जो किया था, उसमें आपने फाइल रीड की MSc सेकंड। इस फाइल का नाम था MSc सेकंड। तो ये आपके सामने है एक स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, और उसको चेक कर लिया कि इसमें कोई डाटा है नहीं। यहाँ पे हम कोई साइज देते हैं, जैसे 50 का साइज दे दिया। एक करेक्टर अरे बना दी, और हम इसमें रीड करके एस में लेते हैं और सी आउट करते हैं। ये जो था इस तरह से, इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास फाइल जो रीड होती है, फाइल के अंदर सिर्फ जो है वो अहमद रीड हुआ। हालांकि फाइल के अंदर जो है अगर आप डाटा देखें, प्रीवियस फाइल ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर हमने जो रखवाया था अहमद अली, असद और मोहम्मद अली अकबर, मोहम्मद तो बजाय ये कि फाइल को वो रीड करता है, इसमें एक वर्ड रीड किया। अब हम चाहते हैं कि पूरी लाइन रीड करें, कहते हैं पूरी लाइन रीड करें। पूरी लाइन, लाइन बाय लाइन रीडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए फंक्शन है इफ डॉट गेट लाइन। गेट लाइन, और गेट लाइन में आप एस रीड कर लेते हैं, और साइज 50 है तो साइज 50 तक की जो है वो रीड कर लें। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो है वो पूरी फाइल, जो पूरी लाइन जो है वो रीड करती है। तो लाइन बाय लाइन रीडिंग के लिए हमारे पास ये, इसी तरीके से जो राइटिंग का प्रोसेस था लाइन बाय लाइन का, यानी आप वैसे राइट करते हैं। ये आपके पास राइटिंग की फाइल थी, इसमें MSc सेकंड ये फाइल को राइटिंग के लिए ओपन किया,
इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे सीन कर देते हैं एस। ये एस आपके पास वो 50 साइज का कर देते हैं। मैं इसको सीन करता हूँ, उसके बाद फाइल में राइट करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो ये इसमें डबल हो गया, दोबारा run किया। तो एंटर मैं कहता हूँ जी हेलो वर्ल्ड। ओके किया, फाइल में जाके देखते हैं तो वो हेलो तो सेव करता है, वर्ड नहीं सेव करता। हेलो किया, वर्ड किधर चला गया। यहाँ पे ये वही इश्यू है कि जो आपके पास जो सीन है वो स्पेस पे वो समझता है कि आपका वो टर्मिनेट हो गया। तो इसका हल ये है कि आप सीन की बजाय सीन डॉट गेट लाइन कर लें। चेक कर लेते हैं, चल जाएगा। चल गया। अब इसको हेलो वर्ल्ड देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास स्पेस भी ले रहा है हेलो वर्ल्ड। अब वो जो है वो सिनेरियो, तो आपने वो पूरी लाइन जो है, लाइन में आप एक से ज़्यादा वर्ड भी जितने भी लिखना चाहें तो वो पूरी की पूरी राइट करने के लिए हमारे पास राइटिंग में ऐसा इश्यू नहीं होता, वो वैसे ही राइट कर देती है जो कुछ भी आप देते हैं। तो वहाँ पे जो रीडिंग में अलबत्ता मसला होता है, तो पूरी लाइन रीड करनी है तो आप गेट लाइन को यूज़ करते हैं और फिर इसका जो है साइज देते हैं कि आपने कितना चंक उठाना है। तो ये हमारे पास लाइन बाय लाइन रीडिंग के लिए थी कि आप अगर फर्ज किया आप और लाइनें भी देते हैं, मैं इसमें और राइट करवाता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, यहाँ पे स्लैश एन दे दिया, स्टार्ट में भी दे दिया क्योंकि वो उसमें पहले ही जो है ना, यहाँ पे दे देते हैं स्लैश एन, ताकि वो लाइन में नई लाइन पे लिखे ये चीज़ बैक स्लैश एन। ये हमने किया, ये यहाँ पे ठीक है। तो अब हम इसको अपेंड मोड में कर देते हैं ताकि वो उसके बाद लिखे। अपेंड मोड के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आयो अपेंड करना पड़ेगा। इसको रन किया तो नई लाइन में जाके लिखेगा हेलो एमएससी सेकंड मॉर्निंग फेलोज। ये हमने जो है ना इसमें राइट करवा दिया, ये फेलोज। तो इसमें एक बार और रन करते हैं, एक और लाइन लिखवा देते हैं। सो यू आर enjoying online study। ये हमने एक और मैसेज इसके अंदर राइट करवा दिया और यहाँ पे
तो अब हमने क्या करना है, अब ये लाइन बाय लाइन हमने रीड करना है, लाइन बाय लाइन रीड करके, ताकि हम सारे डाटा को, एक तो ये है कि करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर लें, एक है इसको वर्ड बाय वर्ड रीड कर लें। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं। अब हम रीडिंग में जाते हैं, ये रीडिंग वाले में अगर आप ये करते हैं लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हैं, एक लाइन एक वक्त में एक लाइन रीड करेगा, अगर आप लूप लगा लेते हैं तो while not if not clear, ठीक है, यहाँ पे इसको हम रीड किया और इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरी सारी चीज़ें जो है इसने रीड कर ली लाइन बाय लाइन। इनको आप जरा डिस्प्ले करवा देते थोड़ा देर फॉर्मल वे से। इसको रन करते हैं तो ये देखिए, ये वन बाय वन जो है वो लाइन बाय लाइन इसने रीड की और आपको दिखा दिया। ठीक है जी। तो अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस गेट लाइन की बजाय यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे और ये साइज नहीं देंगे, ये वर्ड बाय वर्ड करेगा। आप ये देखें, ये वर्ड बाय वर्ड इसमें लाइन रीड कर ली, हेलो वर्ल्ड, हेलो एमएससी सेकंड मॉर्निंग फेलोज, होप सो यू आर एंजॉयिंग ऑनलाइन स्टडी। तो ये हमारे पास जो था इस तरीके से ये हो गया। आज तो क्लास बोल भी नहीं रही, के बाद ये ले, कमाल है। ये ठीक है, और हमारे पास अच्छा खैर। तो यहाँ पे भी जो है आपने वर्ड बाय वर्ड रीडिंग कर ली, और अगर आपने करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग करनी है, करेक्टर बाय करेक्टर, तो फिर ये आप जो है इसको ऐसे कर लें। एक तो ये तरीका भी है कि वो करेक्टर का कंटेनर है तो एक एक करेक्टर ही उठाएगा, ठीक है। और वो करेक्टर बाय करेक्टर जो है, देखिए सारा जितने भी करेक्टर थे ना तो सारे इसमें दिखा दिए, हेलो वर्ड से स्टार्ट हुआ, वो देखा, वो हेलो वर्ल्ड और पता नहीं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है कि आप जो है यहाँ पे इफ डॉट गेट, यहाँ पे एस, ये इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये एक एक करेक्टर को रीड करेगा। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, क्वेश्चन ये है, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। अब आप जरा फ़र्क वाले देखिएगा, यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट है, अब यहाँ पे स्पेस को भी रीड कर रहा है, देख रहे हैं दरम्यान में स्पेस आई है, ये स्पेस आई है, ये स्पेस आई है। और वो जो पहले वाला तरीका था उसके अंदर स्पेस को नहीं रीड कर रहा था। वैसे इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो इस तरीके से जो मैं रीड करता था एस, तो इस तरीके में तो स्पेस नहीं रीड करता। ये देखिए सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, कुछ पता नहीं चला वर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो असल जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग के लिए, तो अगर आप यहाँ पे देखें वर्ड की फाइल में, तो लाइन बाय रीडिंग के लिए आपके पास गेट लाइन का फंक्शन है लाइन बाय लाइन के लिए, और करेक्टर बाय करेक्टर के लिए जो राइटिंग के लिए पुट है और रीडिंग के लिए गेट है, रीडिंग के लिए गेट है। तो जब आप गेट करते हैं, गेट को यूज़ करते हैं, फिर क्या होगा, वो करेक्टर जो है स्पेस भी रीड करता है, स्पेस को एज ए स्पेस ही रीड करता है,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग के लिए हमारे पास आ गया। और करेक्टर बाय करेक्टर राइटिंग के लिए जो है वो पुट यूज होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर पुट यहाँ पे करना होता तो ऑफ डॉट पुट एस, यहाँ पे वो करेक्टर जो है, और इससे जो है यूज़र से लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू गेट सी एच ई, एक ये तरीका भी है। और यहाँ पे आप एस को करेक्टर ही रहने दें, इस तरीके से वो आप करेक्टर बाई करेक्टर राइटिंग करें, एंटर करेक्टर गेट सी से एस। वो आप सीन भी यूज़ कर सकते हैं। सीन में ये होता है कि आपने एक करेक्टर भी दिया तो एंटर करेंगे तो तब वो करेक्टर लेगा, वरना वो लेता रहेगा। जैसे यहाँ मैं इसको डिफरेंस आपके सामने लाता हूँ। मैंने इसको किया तो ऑफ डॉट क्लोज पे इसको मसला हो गया, एस है हमारे पास, एंटर ऑफ डॉट, अच्छा यहाँ पे मसला है। तो इसको मैंने रन किया, अब ये हमारे से एक ही करेक्टर लेता है, उसके बाद ख़त्म हो जाए, दोबारा मुझे की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इसकी बजाय मैं सीन करूँगा यहाँ पे जैसे, तो मैंने किया सीन एस, अब इसको रन करता हूँ तो ये मुझे तो सारा कुछ ले लेगा जितना होगा, जब तक मैं एंटर या स्पेस नहीं दूंगा ना, स्पेस दूंगा, स्पेस भी ऐसे ले लेगा। जब एंटर करता हूँ तो तब वो जो है सेव एक ही करेक्टर करेगा, वो जो पहला करेक्टर था सेव एक ही करेगा, फाइल के अंदर एक ही सेव करेगा। अगर आप अपने से सेव करें, ये शायद खुली हुई है फाइल, ही ओपन नहीं हो रही, तो इसको मैं दोबारा, चूंकि अपेंड किया है हमने, अब एक करेक्टर अपेंड किया तो इसलिए पिछला भी दिखा रहा है। जो हमने लास्ट में दिया था, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लास्ट में जे और के दिया था, ये दो दफ़ा चलाया ना, एक दफ़ा जे सेव किया, एक दफ़ा के सेव किया। लेकिन अच्छा कुछ मैसेज भी आया था, ये बच्चा क्या करते हैं आप, चैट में कुछ भी नहीं है, हैंड रेज किया था क्या, हैंड रेज भी नहीं है। हाँ भाई समझ आ रही है बच्चों, अच्छा चलें। तो ये आपके पास जो है करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग राइटिंग भी हो गई, करेक्टर बाय करेक्टर। इसके बाद जो है वो बाइनरी है। बाइनरी का क्या फ़ायदा है वो ज़रा देखते हैं। मसलन मैं फाइल को यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ बाइनरी का फ़ायदा क्या है। बाइनरी का ये फ़ायदा है कि आप अगर करेक्टर 1 2 3 4 को सेव करते हो टेक्स्ट मोड में तो वो 4 बाइट लेगा, 1 के लिए 1 बाइट, 2 के लिए 1 बाइट, 3 के लिए 1 बाइट, 4 के लिए 1 बाइट। लेकिन अगर आप इसको बाइनरी में सेव करेंगे तो वो 1 2 3 4 की बाइनरी बनाएगा, और वो जो है वो आपको दिखा देगा। उससे फिर वो जो है बजाय 4 बाइट लेने के 2 बाइट ले, 4 बाइट लेने के 2 बाइट ले। क्या आ गया, ये लाइन करेक्टर आया, सिंगल करेक्टर रीड राइट करना, राइटिंग डेटा इन बाइनरी। इसमें क्या है कि आप मतलब आप 1 2 3 4 को सेव करते हैं तो ये कितने लेगा, 4 बाइट लेगा नॉर्मली। लेकिन अगर आप इसी को उसमें देते हैं बाइनरी में तो ये 2 बाइट लेगा, बाइनरी आयो में ये 2 बाइट लेगा। ये इंटीजर जो सेव करते हैं एस की जो है वो 2 बाइट की। अच्छा, बाइनरी आयो के लिए जो है आपके पास जो फंक्शन है वो है राइट और रीड। क्या है, राइट का और रीड का।
इसके अंदर देना क्या होता है, आप नॉर्मल वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर भी दे सकते हैं, आप स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ देनी है आप उसको क्या कर सकते हैं। अच्छा, फर्ज किया मैं यहाँ से अपनी कोई क्लास उठाता हूँ टेस्ट की। जैसे हमारे पास एक क्लास थी, बल्कि वन बाय वन चलते हैं। तो हमने राइटिंग करवानी है बाइनरी में, राइटिंग करवानी है बाइनरी में। तो मैं इसको, इसका अपेंड मोड ख़त्म करता हूँ और इसको आउट ही रहने देते हैं। तो इसके अंदर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, मसलन यहाँ पे इसको करेक्टर वे किया, इसको बल्कि हम क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, एंटर वेंटर नहीं करते। हम यहाँ पे जो है ऑफ को यहाँ पे हमने दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको मैंने रन किया, ठीक है, जो फाइल रन हो गई। मैसेज क्या दिया था, एंटर, चलो एंटर टेक्स्ट मैसेज। अब इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखें जी एमएससी, इसकी प्रॉपर्टीज देखी तो क्या है जी, इसने कहा जी साइज कितना है 4 बाइट का, साइज कितना, 4 बाइट। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इसी को राइट करते हैं बाइनरी में, बल्कि ऐसे करते हैं, यहाँ पे एस के पहले करते हैं 1 2 3 4 किया, और इसमें इसकी बजाय एस कर दिया। इसको दोबारा रन किया तो हमारे पास ये हो गया, चेक किया तो हमारे पास जो है इसका साइज जो है कितना आ रहा है, 4 बाइट। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं बाइनरी से राइट, राइट करते हैं बाइनरी से। बाइनरी से राइट करने का क्या तरीका है जी, वो है ऑफ डॉट राइट करेक्टर स्टैटिक, और यहाँ पे और यहाँ पे एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ वो एस था, एस, और यहाँ पे साइज ऑफ, साइज ऑफ एस। ये चीज़, ये इसका साइज हो गया। इसको इसमें राइट करें, इसको मैं रन करता हूँ, फिर चेक करता हूँ ये क्या है ये it was not declared in the scope, ये डी एस था। इसको भी बल्कि मैं ये करता हूँ, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कि ये क्या करता है। चलिए जिसने भी राइट कर दिया उसका फाइल का साइज देखते हैं। तो अब भाई 5 बाइट, तो इसमें मुझे वो दूसरे वे से करना पड़ेगा, इसको बजाय ऐसे रखने के, यहाँ पे इंट ही ये साबित नहीं हो सका कि इसका जो है
वो साइज कम हो गया। अच्छा सॉरी सॉरी, इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे हमने वो गड़बड़ जो की है, यहाँ पे हमें आयोस बाइनरी देना पड़ेगा, आयोस बाइनरी, ये वजह से बाइनरी में सेव करेंगे तो एस वाज नॉट डिफाइंड। अच्छा वो एस, दोबारा एस कर दें, एस। तो ये देखा, ये भी कमाल है, 4 बाइट्स। चलिए, अच्छा अब ये भी था बाइनरी में राइट करने। अब ये आप चाहे स्ट्रिंग दे दें, चाहे करेक्टर दे दें, चाहे इंटीजर दे दें, तो राइट के लिए राइट करता है। इवन आप स्ट्रक्चर दे दें, क्या दे दें, स्ट्रक्चर को भी राइट करेगा। अगर फाइल में ऊपर करता हूँ, शुरू की फाइल थी वो हमारे पास जो थी इनहेरिट जैसे, ये क्या कह रहे हैं, लाइट ऑफ है इस वजह से। अच्छा ठीक है जी, लाइट ऑफ नोट कर ली गई। यहाँ पे हमने क्लास बनाई, पेरेंट की क्लास बनाई और उसको क्लास दे, रीड फाइल थी पेरेंट क्लास, ये टेस्ट वन, टेस्ट वन, ये चला। हमने ये जो है, ये एक क्लास, इसको हमने उठाया, कंट्रोल सी अपने प्रोग्राम में ले आए, ये रीडिंग वाला है, राइटिंग वाले में, ये राइटिंग वाले में, यहाँ पे हमने क्लास बना दी, ये क्लास बनाई और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट हमने राइट करना है, मैं यहाँ पे क्लास जी पेरेंट एक ओबीजे बनाया और उसके अंदर वो वैल्यू मैं 100 दे देता हूँ, जैसे वो ये चीज़, ये देखें जी, पी डाटा और डबल एबीसी दो वैल्यू देनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू वाला ही दिए, चले अभी एक वैल्यू वाला ही चला लेते हैं। अच्छा इसको ये डबल खत्म कर देते हैं, ये वैल्यू देते हैं। हमने ये एक जो है क्लास का ऑब्जेक्ट को हमने राइट करवाना है किसके ऊपर, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एस की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, एस की जगह ओबीजे, यहाँ पे साइज ऑफ ओबीजे, ओबीजे। अब इसको रन करते हैं, तो इसमें क्या किया, वो जो 100 है यहाँ पे, ये देखिए। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है, बाइनरी की फॉर्म में, इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या कर दिया, राइट कर दिया। उस ऑब्जेक्ट को अगर आपने रीड करना हो, चलिए ऑब्जेक्ट को हम रीड करते हैं। यहाँ पे जो दूसरी फाइल है, यहाँ से इसी को हमने कॉपी करना है जी पेरेंट को, क्योंकि वो फॉर्मेट चाहिए ना हमें। ये इसको मैं इधर ले आया टेस्ट 5 में, यहाँ पे ये फाइल, ये ली क्लास डिक्लेयर कर ली। हाँ जी बिल्कुल, जब क्रिएट का मुझे पता चल गया। यहाँ से रीड करना है, इफ डॉट रीड,
डॉट रीड और कैरेक्टर स्टैटिक एड्रेस ऑफ ओबीजे साइज ऑफ ओबीजे। उसके बाद ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर ये आ जाएगा। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने जी पेरेंट का ओबीजे बना दिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रीड हो गया। अब डिस्प्ले करवाना है तो वो हमारे पास है ना शो का फंक्शन। ये देखिए ये शो का फंक्शन है। ये शो का फंक्शन किधर है? ये शो का फंक्शन जो क्या करेगा वो पी डाटा को शो कर देगा जो सेट किया 100 फाइल से रीड करके ओबीजे डॉट शो। ये देखिए अब इसको मैं रन करता हूँ। ये फाइल से रीड करेगा और आपको क्या करेगा। अच्छा ये यहाँ पे तो एंड ये चीज़ तो ये क्या करेगा ये फाइल से रीड करेगा और यहाँ पे देखो वो फाइल ये ऑब्जेक्ट भी बना और ये 100 भी डिस्प्ले होगा। वैल्यू ऑफ जी पेरेंट शो की जो है 100 कहाँ से आई? फाइल से रीड करके आई। फाइल से ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप फाइल में क्या कर सकते हैं जी, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। और इसने शो को कॉल किया क्योंकि ये लूप लगाया हुआ है। तो अभी तो एक ही था तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए इसको दोबारा रन करते हैं तो इसने फाइल से रीड करके आपको वैल्यू दिखा दी। वैल्यू ऑफ जी पेरेंट 100। तो यानी ऑब्जेक्ट भी आप रीड राइट करवा सकते हैं। अभी मैं अटेंडेंस लेता हूँ। आपका सेशन क्लोज हो गया। चले ये जी मुझे एक स्नैप तो लेनी पड़ेगी। एक ही ले लेता हूँ ज़्यादा नहीं। तो अटेंडेंस जीआर मुझे भेज देगी क्योंकि जीआर मसला तो नहीं है। जी सर क्या कहा आपने? अटेंडेंस भेज दोगे? जी जी सर श्योर। ठीक हो गया। चले फिर सेशन क्लोज करते हैं। टाइम सर ओवर हो गया जी। पूछिए कुछ पूछ रहे हैं? सर एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, मीटिंग ऑफ ना कीजिएगा, सिर्फ एक मिनट। अपने रोल नंबर नोट करने हैं क्या? जी जी सर कर लिए बस, ठीक है हो गए। मोबाइल पे स्नैप ले लेते हो आप? जी जी सर। चलो ठीक है। ओके। ओके सर। हाँ।